अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूं, बड़ी प्राउड मोमेंट्स हैं क्योंकि पाकिस्तान वेटरन 60 प्लस की टीम ऑस्ट्रेलिया ऑल द वे पाकिस्तान से आई। यहां पे वर्ल्ड कप हो रहा था और बड़े कठिन और सख्त मुकाबलों के बाद पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के वर्ल्ड कप साथ लेके जा रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? हम लोग इमरान खान हो गए, जो 92 की यादें वापस आ गई, क्योंकि दूसरी टीम है जो इमरान खान के बाद जो यहाँ से वर्ल्ड कप लेके जा रही है। और क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जीते हुए लोग हैं, तो आपको पता है जीत तो फिर जीत है, इसका अपना एक नशा है और इसका अपना एक मज़ा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बस अपने आप को हीरो समझ रहे हैं बुढ़ापे में। आइंदा इस मोमेंटम को जारी रखेंगे? मेरे अंदर इस जीत से, इस विक्ट्री से इतनी स्पिरिट आई है कि मैं तो भी अपने आप को 20, 22, 25 साल का समझने लगा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने तो जाकर सोचा है कि अपनी ट्रेनिंग और अपना जिम थोड़ा और बढ़ा दूंगा और नेट प्रैक्टिस और बढ़ा दूंगा। अपनी बैटिंग बॉलिंग के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मैं वन डाउन बैटिंग पे आता था और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैच में, जो सबसे बड़ा मैच था जो हम लोग सिर्फ 1 विकेट से जीते, उसमें मेरी बॉलिंग आउट क्लास हो गई। 3 आउट किए मैंने। इशारा साहब, बड़ा टफ मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैच बहुत ज़्यादा फंस गया था। थ्रू आउट आप लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बैक होम पे 20 ओवर क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ 45 ओवर्स का मैच था, तो हमने काफ़ी स्ट्रगलिंग की और हमने काफ़ी वर्कआउट करके बैक होम से आए थे, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग के फाइनल जीते और हमने पाकिस्तान का परचम ऊंचा किया, जो कि काबिल फ़ख्र बात थी कि इस एज में हमें क्रिकेट खेलने को मिली और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम लोग तो जो सोच के आए थे कि 45 ओवर्स का जो मैच है ये शायद हमसे 8, 9 या 7 ओवर ना हो पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने पूरी जान लड़ा के एफर्ट्स करके तो हमने पाकिस्तान के लिए जो भी हमसे हो सकता था हमने किया और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। किसी मौके पे आके आपने प्रेशर फील किया कि मैच या गेम हाथ से निकल रही है, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम भी आ गया था, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा टफ मैच रहा और उसके अंदर आखिरी विनिंग बाउंड्री आपने लगाई, तब कैसा फील कर रहे थे? वो प्रेशर कैसा था? प्रेशर तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने वो हिट लगाई और अल्लाह ने हमें कामयाब किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हमने ये मैच जीता और उसी की वजह से फाइनल में पहुंचे और फिर अल्लाह ताला ने हमें फाइनल भी जितवाया। हमारे साथ टीम के मैनेजर आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। किस तरह से सारे टूर को देखते हैं? ओवरऑल जो है वो ये जो टूर रहा बहुत ही हमारे लिए यादगार रहा है और पाकिस्तान की टीम जो है जो एजाज़ लेके यहाँ से जा रही है, वो एक आप कह सकते हैं कि खुशगवार हवा का झोंका है। जब आप एशिया कप हारे हैं तो उसके अंदर काफ़ी मायूसी हुई थी, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट टीम ने जीता है तो वो एक बहुत अच्छा हमें तासुर मिला है। आइंदा के लिए क्या प्लान है, क्योंकि आप मैनेजर हैं, स्ट्रेटजी तो आपकी चलेगी? देखें, आइंदा के हवाले से ये सिलसिला है कि मार्च 2023 के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को केप टाउन साउथ अफ्रीका का विज़िट करना है, जहाँ पे ओवर 50 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर वो हिस्सा लेगी। सितंबर 2023 के अंदर ओवर 40 का वर्ल्ड कप कराची में होने जा रहा है, जिसकी बुनियाद केप टाउन में इस नाचीज़ ने एक तरह से वहाँ पे डिस्कस करके शेयर करके डाली थी और जिसको फिर तनहा फवाद एजाज खान साहब, जो हमारे पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी अहमियत को मनवाया और पाकिस्तान में उनको लाने में फाइनली कामयाब हुए हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत सारे स्टार प्लेयर्स जो कि इस वक्त ये समझ लें कि जो लीग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे और ओवर 40 हैं, लाइक्स ऑफ यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और कई और ऐसे लोग कि जो अगर लीग नहीं खेल रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नज़र आएंगे और शायद क़यादत जो है मिसबाहुल हक करेंगे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बड़ी टफ साइड थी, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को बीट करना। ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी टीम थी उनकी जो कि नंबर 1 खिलाई आ रही थी कि वो जीतेगी, उनको हमने बीट किया। उसके बाद हम थोड़ा सा जब न्यूजीलैंड से मैच एक हार चुके थे, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को हारने के बाद इतना कॉन्फिडेंट थे, ख़ास तौर पे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि इंशाअल्लाह ताला इनको हम 40 ओवर में जब 170 का टारगेट हुआ तो हम इनको हरा देंगे। एक आध ओवर का फ़र्क ज़रूर पड़ा, हमें 41 ओवर में जीते, लेकिन हम जीते और माशाल्लाह बहुत ही कन्विंसिंगली जीते। जैसे आपने देखा होगा 7 विकेटों से हराना फाइनल में और अच्छे टारगेट पे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के खिलाफ 120 रन की इनिंग खेली
जो कि मेरा ख्याल टूर्नामेंट की सबसे बड़ी इनिंग है अभी तक। फाइनल में बस उस सेंचुरी के बाद थोड़ा एक मोमेंटम आ गया मेरी बैटिंग में, थोड़ा रिदम आ गया, थोड़ी फॉर्म वापस आ गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद तमाम जितने मैचेस हुए उसमें मैंने टीम के लिए परफॉर्म किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब टूर रहा और बड़ी खुशी हुई कि हम इसको जीते। हालांकि जब हम यहाँ आए तो हमें यही कहा जाता, हम अंडर डॉट्स थे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में कहा जा रहा था कि जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को फाइनल में हमने मारा और कामयाबी हासिल की। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। नेक्स्ट तो बॉल था खास करके ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, चूँकि हम जब न्यूजीलैंड से मैच लूज़ कर गए थे तो हमें ग्रुप चैंपियन होना था, ताकि जब हम ग्रुप चैंपियन हो तो हमें हमारा मैच वहाँ के सेकंड से होता। मगर चूँकि हम ग्रुप चैंपियन नहीं हुए तो हमें ऑस्ट्रेलिया से मैच करना पड़ा। वो मैच बहुत ही प्रतिष्ठा था, अल्लाह ने हमें मैच कामयाब बता दिया। 2018 में हमारे सुपर 50 की टीम आई थी तो वो फाइनल में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू करना था और से टीम एफर्ट थी जिसकी वजह से हम जीत के जा रहे हैं। अच्छी खबर ये थी कि अंडर ओवर 40 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को होस्टिंग करने का मौका मिल गया। ये सारे इनके एफर्ट्स हैं। इनको पाकिस्तानी मुस्लिम और लंबी दाढ़ी का एक डिफरेंट इमेज था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लोग जिंदा हैं, ये इंजॉय करते हैं, नाचते हैं। पाकिस्तान जीता है और उसके बाद जो उन्होंने भंगड़े डाले हैं तो दे रियली फील इट डिफरेंटली। न्यूजीलैंड की टीम ने इनको बाकायदा से जैसे ना तो फेयरवेल होती है ना, इस तरह से उन्होंने ऑन ग्राउंड इनका फेयरवेल किया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिहेवियर और द वे दे मूव विद इन द टीम। ओवर 60 पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1992 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर वर्ल्ड कप जीत लिया है और ये वेटरन्स की टीम वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान जाएगी। ये हमारा फ़ख्र है, हमारा सासा है, हमारे माथे का झूमर है। अपने होस्ट खालिद भट्टी को सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से उर्दू पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।